हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो अब नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है जिसका नाम है साना साना हाथ जोड़। तो इसका जो पहले वाला वीडियो आया था वो हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो था। उसमें हमने आपको इंट्रोड्यूस करवाया था कि इस चैप्टर में क्या है। अब हम मेन चैप्टर की तरफ टर्न लेते हैं, जो कि जिसका नाम है साना साना हाथ जोड़, और इसके राइटर हैं मधु कांकारिया जी। ठीक है, तो मैं अब इस चैप्टर को रीड करती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ। हम इसमें एक यात्रा वृत्तांत है, तो इसको बड़े आराम से इस यात्रा का लुत्फ़ उठाएंगे, आनंद उठाएंगे और आगे बढ़ेंगे। रीड करते हैं। मैंने हैरान होकर देखा, आसमान जैसे उल्टा पड़ा था और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। दूर ढलान लेती तराइयों पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। क्या था वह रात में जगमगाता गंगटोक शहर था। इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनत कश बादशाहों का वह एक ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था, सुबह शाम रात। और वह रहस्यमयी सितारों भरी रात मुझ में सम्मोहन जगा रही थी, कुछ इस कदर कि उन जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था, अर्थहीन था। मेरी चेतना, मेरा आसपास, मेरे भीतर बाहर सिर्फ शून्य था, और थी अतीन्द्रियता में डूबी रोशनी की वह जादुई झालर। सबसे पहले इस टॉपिक में अभी लेखिका हमें एक यात्रा वृत्तांत को लेकर लिखा है उसने। और ये यात्रा वृत्तांत वो कहती है, जहाँ से वो शुरू कर रही थी, मैं आगे धीरे धीरे आप उस बात को समझाऊंगी। वो कहती मैं हैरान हो जाती हूँ जहाँ पे उसने देखा है जिस सीन को, उसमें कहता है जैसे आसमान उल्टा पड़ा था। आसमान उसे ऐसा लग रहा था कि आसमान आज उल्टा पड़ा हुआ नज़र आ रहा था, और सारे तारे नीचे, मतलब एक इमेजिनेशन करके देखें तो कितना अच्छा लग रहा होगा। और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे, मतलब उतनी ऊंचाई पर थी कि आज, कहने का तात्पर्य ये है कि आज वो ऊंची और आसमान उसे नीचा और तारे बिखरे हुए नजर आ रहे थे। ठीक है, वो पूछती है आगे, वो कहती है ये शहर कौन सा है? गंगटोक शहर है, और ये इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा ये जो मेहनत कश बादशाहों का ऐसा शहर है जिससे सब कुछ सुंदर है। ठीक है, मेहनत कश बादशाहों का शहर इसलिए मैं एक्सप्लेन करती हूँ, बताना चाहूँगी इस बात को। इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ पर रहने वाला, पहाड़ी क्षेत्र पर रहने वाला हर व्यक्ति बहुत मेहनती होता है, और ये शहर जिसके बारे में लेखिका बात कर रही है ये मेहनत कश लोगों का शहर है, यानी कि ये ऊंचाई पर रहने वाले लोगों का एक शहर है, और यहाँ पे रहने वाला हर व्यक्ति बड़ा मेहनती है। लेकिन वो सबसे पहले उस सीन को एक्सप्लेन करती है जो कि निहायत ही बहुत खूबसूरत है। आगे वो कहती है, धीरे धीरे एक उजास उस शून्य में फूटने लगा, एक प्रार्थना होठों को छूने लगी। साना साना हाथ जोड़ गर्दहूं प्रार्थना, हमरो जीवन तिमरो कौशली। ये हम आपको अब समझा रहे हैं। साना साना हाथ जोड़ का मतलब लेखिका एक प्रार्थना सुनती है। वो कहती है धीरे धीरे एक उजास मतलब एक प्रकाश उसे कैसा, एक प्रकाश उसे देखने लगा, दिखाई देने लगा था, एक प्रकाश। अभी यहाँ ईश्वरीय प्रकाश को लेकर हम इसको समझ लेते हैं। और एक प्रार्थना उसके होठों को छूने लगी थी या सुनाई दे रही थी, एक प्रार्थना उसके कानों में आ रही थी, उसके मुंह से निकल रही थी। उसको नाम था साना साना हाथ जोड़। ये अपने भाषा की प्रार्थना नहीं है, एक्चुअली नेपाल भाषा में बोले गई प्रार्थना के शब्द हैं, जिसका मतलब है छोटे छोटे हाथों को जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। साना साना हाथ जोड़ गर्दहूं प्रार्थना, हमरो जीवन तिमरो कौशली, संपूर्ण जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। ये वो लेखिका इस प्रार्थना के माध्यम से, इस प्रार्थना के द्वारा ईश्वर से अपने जीवन में
अच्छाइयों के लिए स्थान मांगती है। और ये जो आज सुबह की प्रार्थना की ये बोल मैंने एक नेपाली युवती से सीखे थे। ये उसने कहाँ से गेन किया था? ये किया था किसी नेपाली युवती द्वारा ये प्रार्थना की जा रही थी, जिसका मतलब था कि मैं अपने छोटे छोटे हाथों को जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि मेरा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। ठीक है, वो आगे वो कहती है सुबह हमें युमथांग के लिए निकल पड़ना था। एक्चुअली ये जो सफ़र है मैं आपको बता दूँ, गंगटोक या गंगटोक से लेकर युमथांग के बीच का सफ़र, मतलब युमथांग जाने का सफ़र है। और इसमें लेखिका अपने अनुभव और यात्रा से रिलेटेड अनुभव और प्लेसों को एक्सप्लेन करती है। सबसे और बड़ी बात है कि वो उस यात्रा के दौरान उनके अंतर्मन में क्या चल रहा है वो भी एक्सप्लेन करती हैं प्रकृति को देखकर। ठीक है, तो इस चीज़ को वो आगे हम बढ़ते हैं। हमें सुबह हमें युमथांग के लिए निकल पड़ना था, पर आंख खुलते ही मैं बालकनी की तरफ भागी। यहाँ के लोगों ने बताया था कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से कंचनजंगा दिखाई देती है, हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा। पर मौसम अच्छा होने के बावजूद आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका था। पिछले वर्ष की ही तरह इस बार भी बादलों के कपाट ठाकुर जी के कपाट की तरह बंद हो रहे थे। कंचनजंगा ना दिखी, पर सामने ही रकम रकम के रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई पड़े कि लगा मुझे फूलों के बाग में आ गई हूँ। एक्चुअली लेखिका ये बताना चाहती है कि सुबह सुबह होते ही गंतोक की जो सुबह होती है, लेखिका एक्साइटेड होती है क्योंकि लोगों द्वारा उसे ये पता होता है कि अगर आप सुबह सुबह उठकर बालकनी की तरफ झाँकोगे, देखोगे बालकनी से, तो वहाँ से आपको कंचनजंगा जो कि हिमालय की तीसरी बड़ी चोटी के रूप में स्थित है वो आपको स्पष्ट नजर आएगी। परंतु अगर ये बादल होंगे आसमान में तो ये मतलब नहीं दिखाई देगी। लेकिन लेखिका उसको देखने की कोशिश करती है। एक्साइटमेंट उसका ये रहता है कि मैं यहीं से कंचनजंगा देखना, क्योंकि सही है प्राकृतिक स्थलों का नज़ारा करना एक मतलब मन में एक ऐसी अनुभूति जगाता है, ईश्वरत्व की अनुभूति जगाता है। प्राकृतिक स्थल हमें ईश्वरत्व की अनुभूति दिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पाठ लेखक के द्वारा ईश्वर की जो अनंत सत्ता है उसके लिए भी हम कह सकते हैं कि ये समर्पित है। तो वो कहती है लेकिन नहीं दिखाई दिया क्योंकि उस दिन बादलों का बाला मौसम था, लेकिन उसे अपने आसपास जो फूलों की वादियाँ थीं उसमें तरह तरह के रंग बिरंगे फूल उसे दिखाई दे रहे थे। ठीक है बेटा, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू डियर चिल्ड्रन।